नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को आग के हवाले कर दिया है। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली के घर में आग लगा दी गई है। वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी पत्नी सहित जिंदा जला दिया गया, जिनमें उनकी पत्नी की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आग लगने से हजारों फाइलें जलकर खाक हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी वस्तुओं को लूट लिया। सुरक्षा कर्मियों के हथियार तक छीन लिए गए। तो ऐसी स्थिति में नेपाल में चल रही इस हिंसा के पीछे का कारण क्या है? आखिर हिंसा भड़की क्यों? तो आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर नेपाल में भड़की हिंसा का कारण क्या है। नेपाल हिंसा के 5 कारण। नेपाल में चल रही वर्तमान हिंसा के 5 कारण हैं। पहला कारण है कि सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे तमाम सोशल मीडिया को बैन कर दिया। सरकार ने अभी देखा गया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे तमाम सोशल मीडिया को बैन कर दिया, जिससे बच्चों की शिक्षा, युवाओं की कमाई और लोगों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई। सरकार ने सोशल मीडिया पर जब बैन लगाया तो उससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, युवाओं की कमाई और लोगों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई। तो लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर हुई। हिंसा का दूसरा कारण देखा जाए तो नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। नेताओं ने भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हुए अपने रिश्तेदारों, घर परिवार के लोगों को महत्वपूर्ण पद दिया। नेताओं के बच्चों की विदेशी यात्रा, महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े, जूते, लग्जरियस जिंदगी ने आम जनता को उनके विरोध में लाकर खड़ा कर दिया। तो ऐसी स्थिति में नेपाल में देखा जा रहा है कि भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हुए नेता लोग अपने रिश्तेदार, घर परिवार के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठा रहे हैं। नेपाल में चल रही हिंसा का तीसरा कारण देखा जाए तो बढ़ती बेरोजगारी और असमानता। इस समय नेपाल में बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा हो गई है और 20% लोगों का आधे से अधिक संपत्ति पर कब्जा हो गया। नेपाल की आधे से ज्यादा संपत्ति पर 20% लोगों का कब्जा हो गया और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा हो गई है। तो इसको लेकर जो है युवाओं में काफी नाराजगी है। हिंसा का चौथा कारण है भारत से दूरी और चीन से नजदीकी। सत्तासीन पार्टी ने भारत को अपना शत्रु दिखाने के लिए लिपुलेख विवाद लाया और चीन को अपना मित्र बना लिया। सत्तासीन पार्टी वर्तमान में केपी ओली की सरकार लगातार भारत को अपना शत्रु घोषित करने पर तुली थी और चीन को अपना मित्र देश मानती थी। इससे जो है नेपाल की हिंदू आबादी में पूरी तरीके से असंतोष छा गया, क्योंकि भारत में भी हिंदुओं का बहुसंख्यक है और नेपाल में भी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सांस्कृतिक संबंध है प्राचीन काल से। उस सांस्कृतिक संबंध को तोड़ते हुए ओली सरकार जो है भारत को अपना दुश्मन और चाइना को अपना मित्र बताने लगी। इससे भी लोगों में असंतोष छा गया सरकार के प्रति। ऐसा देखा गया कि सोशल मीडिया बैन के दौरान चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक चालू रहा। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पूरी तरीके से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बैन कर दिया गया, वहीं चीन का एक ऐप है टिकटॉक, आप लोग जानते होंगे, वह पूरी तरीके से चालू रहा। इससे चीनी नजदीकी को दिखाया गया कि हमारा चीन तो मित्र है। हिंसा का 5वां कारण है बड़े बड़े घोटाले और राजनीतिक अस्थिरता। 5 साल में 3 प्रधानमंत्री का आना। 5 साल के भीतर 3 प्रधानमंत्री आ चुके हैं। इस कदर राजनीतिक अस्थिरता चल रही है और इस दौरान हजारों करोड़ के कई घोटाले सामने आए हैं। हजारों करोड़ के घोटाले देखे गए। राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ वहां पर घोटाले इस समय काफी तेजी से हो रहे थे। हजार करोड़ रुपए के घोटाले कर लिए जा रहे थे, जिससे जनता पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गई। आज उसी का दुष्परिणाम है कि सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार को अपना देश नेपाल छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ रहा है। ऐसी खबर आ रही है कि जल्द से जल्द नेपाल के प्रधानमंत्री अपना देश छोड़कर दुबई भागने वाले हैं। वहां उनकी जान तक नहीं बचने वाली है, इस कदर वहां पर खतरा है। तो ऐसी स्थिति में सरकारों को यही सोचना चाहिए जब समय रहे तब, कि आखिर इस प्रकार से सरकार चलाएं कि जनता के मन में असंतोष आए ही ना।